कोई बच्चा, कोई भी व्यूअर्स है ना, अगर मरीन इंजीनियरिंग करना चाहता तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? किन बच्चों के लिए सूटेबल है? क्या कोई भी बच्चा कर सकते हैं या कोई ऐसा स्पेसिफिक बच्चे उनके अंदर में ये क्वालिटी जो तभी ये करे? एक इंडियन नेवी होता है ना, और एक मर्चेंट नेवी होता, ये दोनों में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? यस सर, यस। एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि सैलरी पैकेज क्या आपको ऑफर हो जाएगा और कैसा लाइफ है ना, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी पैकेज पहले हम जानना चाहेंगे। बढ़ते जाएगा जब आप चीफ इंजीनियर बढ़ेगा। आप जैसे चीफ इंजीनियर बनोगे तो 10 to 15 लाख पर मंथ। इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल दोज पीपुल जो 6 महीना काम करके 12 महीने का सैलरी कमाना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जेईई मेंस के अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो और मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, तो क्या एग्जाम के सिलेबस में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है या लेवल वाइज प्लेसमेंट क्या हो जाता है? लगभग सारे बच्चे को हो जाता है या कुछ % बच्चे को नहीं भी होता? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ प्लाइंट एकेडमी, जिसमें हम अपने पुराने बच्चों से बात करते हैं जो अभी करेंटली किसी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में। और आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं हमारे एक पुराने स्टूडेंट अनुज से, जिन्होंने अपना बीटेक है ना मरीन इंजीनियरिंग में किया, तो जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कैरियर ऑप्शन था। कैरियर जनरली बीटेक बच्चे इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस वगैरह में करते हैं, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट चूज किया। तो सबसे पहले वेलकम टू अवर पॉडकास्ट अनुज। ठीक है सर। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं ना, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, सो दैट उनको एक अंदाजा लगे, एक पता लगे कि आप कहाँ कराने वाले हैं, कहाँ से पढ़ाई किए, है ना, आपका नाम क्या है वगैरह बताइए। Good evening everyone. I am Anuj Kumar. I am from Ichak, Hazaribagh. I completed my 10th from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bonga, Hazaribagh. And after that, I studied 2 years in Alliant Academy. And after that, I completed my BTech course from Indian Maritime University, Chennai campus. Thank you. Thank you for your introduction. So my next question, जो जनरली हर एक बच्चे से हमारे यही क्वेश्चन होता कि आप एलायंट एकेडमी कैसे ज्वाइन किया ना, आपको एलायंट एकेडमी से आपको प्रिपरेशन करने का कैसे ख्याल आया कि हमको एलायंट एकेडमी से ही अपना जो जेईई के प्रिपरेशन का जर्नी है ना वो चालू करना चाहिए? यस सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th में मेरा साइंस में जो मार्क्स आया था वो 53 आया था, आउट ऑफ 100, और 80 में 33 आया था, जो जस्ट पासिंग मार्क है। तो सर, और नवोदय में जो क्राइटेरिया था कि साइंस ले सकते हो, वो 57-58 का था, बट मेरे को उतना मार्क्स आया नहीं था, तो मेरे को नवोदय में मिल नहीं रहा था नवोदय में। तो सर, आप एलियंट एकेडमी के कुछ फैकल्टी वहाँ गए हुए थे, वहाँ 2-3 क्लासेस लिए थे, तो मेरे को यहाँ के फैकल्टी का जो टीचिंग स्टाइल था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो फिर क्योंकि मेरे को एडमिशन मिला नहीं नवोदय में, तो फिर मैं एलियंट एकेडमी ज्वाइन किया, क्योंकि उसमें एलियंट एकेडमी भी नया था और आप लोगों का टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने एलियंट एकेडमी आया, फिर आप लोगों ने मुझे समझाया, हाँ कोई बात नहीं है, जब 53 मार्क्स आया तो आगे तुम मेहनत करना तो हो जाएगा। तो सर, फिर मैंने अपना करियर फिर एलियंट एकेडमी से शुरू किया। चलिए बहुत अच्छा। मतलब एक चीज इस इंट्रोडक्शन से और इस बात से हम लोग निकाल सकते हैं कि इवन दो यू हैव वेरी लेस परसेंटेज इन क्लास 10th, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आगे बढ़िया नहीं कर सकते, आगे भी बढ़िया करने का संभावना उतना ही ज़्यादा है। केवल कंडीशन ये होता कि आप जो अपना पोटेंशियल है, जो अपना ईमानदारी है, अगर वो अपना ईमानदारी से आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका संभावना जो सफल होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम नहीं होता अगर आपका 10th में परसेंटेज कम है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि अनुज है ना, जो इस बात को सार्थक किया कि इवन दो ही हैज़ वेरी लेस मार्क्स इन क्लास 10, फिर भी इन्होंने आज सक्सेसफुल हैं, आज अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। चलिए बाकी आगे हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ये रहेगा कि ज़्यादातर बच्चे जेईई का प्रिपरेशन करते हैं और उनके बाद जो बीटेक को करना चाहते हैं जिस स्ट्रीम में, है ना, वो होता है ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना, ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल मैकेनिकल होता। लेकिन आपने थोड़ा हट के चूज किया है ना मरीन इंजीनियरिंग। क्यों मरीन इंजीनियरिंग? सर, एक्चुअली मेरे को मैकेनिकल ब्रांच चाहिए था, आपको मैकेनिकल चाहिए था, और मेरे को जेईई मेंस में 90% आया हुआ था। 90% यस सर। तो इससे मेरे को कोई NIT वगैरह बहुत अच्छा मिल नहीं रहा था। आपको BIT सिंदरी मिल रहा था? BIT सिंदरी मिल रहा था। तो उस टाइम आपने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर तेरे को मैकेनिकल ब्रांच लेना है तो मर्चेंट नेवी के तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो सर, आपने ही मेरा फॉर्म भरा था IVCET का,
फिर मेरा उसमें बहुत अच्छा रैंक भी आया था, 1501 रैंक आया था, जो कि बहुत अच्छे में आता है। तो सर और वहाँ मैकेनिकल का ही पूरा इंजन वर्किंग वगैरह, तो फिर सर मैंने आगे चलिए, है ना। इसलिए तो ये हमारा ही सजेशन था कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं, और अगर आपको किसी बेहतर कॉलेज में लाइक एनआईटीज में अगर आपको मैकेनिकल नहीं मिल रहा है, और फिर भी आपका प्रबल इंटरेस्ट है कि हम कहाँ से करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, तो मेरा ही सजेशन था कि आप एक अपना कैरियर है ना मरीन इंजीनियरिंग से आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो आपको ठीक है वो थोड़ा कन्फाइंड है ना, बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जस्ट एक पार्ट आता है ना। यस सो फिर भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए, हमारा बात को आप माने, है ना, और हमारा बात को माने तो आपको कितना इससे फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये आगे के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करें, क्योंकि मरीन इंजीनियरिंग अभी भी लेकर उसके कई मिथ हैं, है ना, बहुत सारे डॉट्स हैं लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि मरीन इंजीनियरिंग में होता क्या है, कैसे करें, है ना। तो उन सारे वो सारे फैक्टर्स पे भी हम लोग आज बात करने वाला है, क्योंकि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है ना, बहुत सारे लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है इससे। तो सबसे पहले हम जानना चाहिए कि अगर कोई बच्चा, कोई भी व्यूअर्स है ना, अगर मरीन इंजीनियरिंग करना चाहता तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो उसे जेई मेंस टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। हाँ, 11 12 में पहले तो साइंस लेना पड़ेगा विथ मैथमेटिक्स। यस सर। उसके बाद आपको जो अपना प्रिपरेशन है वो जेई लेवल का प्रिपरेशन करना है आपको, है ना। चलिए, मतलब जेई मेंस लेवल का कर रहे हैं तो इट्स एन आता है, रोज करने की जरूरत नहीं है ना। तो उसमें एक एडिशनल इंग्लिश ऐड हो जाता है। इंग्लिश आपको अलग से, मतलब इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा इंग्लिश भी पूछ रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या ग्रामेटिकल इंग्लिश पूछ रहे हैं, लिटरेचर इंग्लिश पूछ रहे हैं? सर पूरा ग्रामर सर, ग्रामर से आपको आ रहा है, मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा आपको अपने इंग्लिश पोर्शन का जो ग्रामेटिकल सेक्शन है उसको भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन सा एग्जाम हम लोग दे सकते हैं? IMU CET का सर। IMU CET होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, है ना। इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें आपको कितना रैंक आ जाएगा, तो लगभग मैक्स टू मैक्स कितना रैंक तक बच्चे को कॉलेज मिल सकता है, एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज? यस सर, विदिन 4000 से अगर रैंक आता है तो आपको या तो चेन्नई या कोलकाता, जो ये दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ये सब में आपको मिल जाएंगे सर विदिन 400 रैंक। अच्छा, मतलब अगर आपके 400 रैंक 4000 रैंक आ रहे विदिन 4000 रैंक है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यू कैन गेट अ बेटर, है ना, मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, नॉट प्राइवेट, है। फी स्ट्रक्चर क्या, कितना फी, 4 साल पढ़ने, रहने, खाने, पढ़ने सबका टोटल फी कितना पड़ जाता? उसमें इंक्लूडेड है सर फूड, एकोमोडेशन और स्टडीज ट्यूशन फी। यस सर, जो मेरे को 9 लाख लगा, 4 ईयर्स का 4 ईयर्स का 9 लाख लगा, और अब वो बढ़ के 11 लाख हो गया है अभी 11 लाख। यस सर, और उसमें से भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगा। बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपए आपको 4 साल में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए आपको 4 साल रहने, खाने और पढ़ने का फी होता है, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर कोई बच्चे, है ना, अगर मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एक डॉट ए भी होता है। चलिए, हम लोग तो ये समझ गए कि मरीन इंजीनियरिंग आप एग्जाम दे के कर सकते हैं, आपके पास ये चीज होना चाहिए। लेकिन एक अभी और हमारे मन में डॉट ऐसा बचा हुआ है कि किन बच्चों के लिए सुटेबल है, क्या कोई भी बच्चा कर सकते हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक बच्चे उनके अंदर में ये क्वालिटी जो तभी ये करे? नहीं, गर्ल्स के लिए क्या, गर्ल्स के लिए बेहतर होगा? यस सर, गर्ल्स के लिए तो यही है सर कि अगर वो स्टडीज में ठीक है, लाइक अगर वो थोड़ा खेल कूद अच्छे से रही है, उसका फिटनेस लेवल अच्छा है, यस सर, फिजिकल थोड़ा मायने रखता है सर इसमें। मरीन इंजीनियरिंग, है ना। और लड़का लोग के लिए क्या है? लड़का लोग के लिए भी सेम ही सर, अगर आपको 10th में 60+ % आया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, हम इन टर्म्स ऑफ स्टडी नहीं बात करें, इन टर्म्स ऑफ हम लोग बात करें कि अगर कोई बच्चा फिजिकली थोड़ा ठीक है ना, क्योंकि शायद मेडिकल टेस्ट भी होता है। यस सर, मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकली भी आपको फिट होना चाहिए, कंपलसरी है। सो अगर आप मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो पहले आप अपना मेडिकल टेस्ट भी करवा लें, जिसमें खास करके आई 6/6 होना चाहिए, विथ ग्लास और विदाउट ग्लासेस। विथ ग्लास सर, नो प्रॉब्लम, ग्लास 6/6 नो प्रॉब्लम, है ना। और ऐसा कोई मेजर डिजीज नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ यस सर, और बाकी कोई और कोई इशू नहीं है। तो चलिए, है ना, आपको इंसाइट देने के लिए, है
है ना मरीन इंजीनियरिंग क्या है, कैसा लाइफ है। लेकिन इसके बाद हम लोग आगे भी हम लोग बात करेंगे। दो चीज हमारे ध्यान में आता कि एक इंडियन नेवी होता है ना, Yes, sir. और एक मर्चेंट नेवी होता है। Yes, ये sir. दोनों में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? यस सर, इंडियन नेवी जनरली आर्म्ड फोर्स होते हैं, अच्छा, वो जो डिफेंस डिफेंस के लिए होते हैं। बट जो मर्चेंट नेवी होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कार्गो ट्रांसफर करते हैं, बिजनेस बिजनेस के लिए, यस बिजनेस में डील कर और जो ये जनरली प्राइवेट सेक्टर लोग हैंडल करते हैं, तो कार्गो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। मतलब जहाँ पे आपको शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पे मर्चेंट नेवी आएंगे। और जहाँ पे आपको है ना नेवल को हैंडल करना है, जहाँ पे वारफेयर में लड़ाई में जाना है ना, यस सर, वो इंडियन नेवी के लिए। तो अगर इंडियन नेवी में कोई जाना चाहे तो उसके लिए अलग एग्जाम इसके थ्रू नहीं जा सकता। नहीं सर, इसके थ्रू नहीं जा इसके थ्रू नहीं, उसके लिए डिफरेंट है। यस सर, 12th के बाद वो स्टफ उसके लिए अलग आपके आता है ना, उसके लिए आप अलग मोड है, उसके बारे में भी कभी हम लोग वीडियो बनाएंगे। बेशक उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि अगर आप इंडियन आर्मी में नेवल फोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो क्या रूट होगा, और अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते तो क्या रूट होगा। इस पे भी हम लोग एक वीडियो बिल्कुल लाएंगे, है ना। लेकिन इसके पहले हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं उस पर वापस आते हैं। और हमारा एक क्वेश्चन और है कि जैसा एक परसेप्शन है, एक नजरिया लोगों का है, जहां तक मैं भी सुना हूं कि मर्चेंट नेवी में लाइफ बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है? सर, मैं तो 4 साल अपना ट्रेनिंग पीरियड निकाला, तो मेरे को वैसा तो फील नहीं आता है सर, क्योंकि काम होता है। अगर आपको कुछ भी काम में थोड़ा तो रिस्क होता ही है सर। तो अगर आप जहाज पे काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे उसको थोड़ा सा डेंजरस है कुछ, तो उसका सेफ्टी प्रिकॉशन दे दिया जाता है, जो कि आपको ऐसा कुछ नहीं है सर। अबर का ही बात है, 15 दिन पहले का ही, एक MSC कंपनी के, जिसमें मैं खुद हूँ, उस कंपनी का एक जहाज केरल के हाँ यस कंटेनर का यस सर, वो डूब गया था। लेकिन उसमें जितनी क्रू मेंबर थे वो सारे सेफ बच गए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि साथ में अगर कहीं पे थोड़ा रिस्क है तो साथ में जो कंपनी है वो उस अमाउंट का प्रिकॉशन दे रही प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत डरने की बात नहीं है। बेशक बेझक होके ज्वाइन करें। लेकिन एक और इसमें क्योंकि अगर हम इतना रिस्क ले रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है सैलरी पैकेज क्या आपको ऑफर हो जाएगा और कैसा लाइफ है ना। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी पैकेज पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका भी प्लेसमेंट हो चुका है। तो आपका क्या सैलरी पैकेज है? सर, अभी तो मेरा सैलरी पैकेज है 7 लाख पर एनम है। 7 लाख पर यस सर, जो कि ट्रेनिंग पीरियड है। अभी मेरा, जब मैं जाऊंगा तो 9 मंथ मेरा ट्रेनिंग चलेगा, बट आफ्टर 1 ईयर्स ये बढ़कर 24 लाख तक। अच्छा, मतलब जस्ट ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी 24 लाख के अप्रोक्स हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि लगभग 2 लाख रुपए आपका मंथली सैलरी हो जाएगा। चलिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 24 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट। ये सर, ये तो 4th इंजीनियर का है। जब आप कैप्टन, धीरे धीरे इंजीनियर बढ़ते जाएगा। जब आप चीफ इंजीनियर बढ़ेगा, आप जैसे चीफ इंजीनियर बनोगे तो 10 to 15 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगा। ऐसे ह्यूज सैलरी। तो जिनको घूमना पसंद हो, है ना, जिनको शिप पे रहना पसंद हो, जिनको एडवेंचर पसंद हो, और साथ में जिनको पैसा भी पसंद हो, तो ऐसे लोगों के लिए मरीन इंजीनियरिंग एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे उभर के आ रहा है, है ना। सो नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन इसमें रहेगा कि सैलरी पैकेज तो ठीक है, लाइफ कैसा है? क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, तीसरे कंट्री चौथे कंट्री, तो लाइफ कैसा है? सर, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा लाइफ तो डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको लगातार 6 मंथ आपको पानी में रहना है, फैमिली से दूर रहना है। तो जब आप पहली बार जाओगे तो एक बात, आप 6 मंथ बोल रहे, क्या 6 मंथ के बाद क्या फैमिली पास हम लोग आ जाएंगे? नहीं सर, लाइक आप 6 मंथ काम किए हो तो 6 मंथ आप घर पे रहोगे, बट आपको जो 6 मंथ का जो सैलरी देगा वो बराबर रहेगा 12 मंथ का। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो 6 मंथ घर बैठे। अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया चीज है कि 6 मंथ आप काम कर रहे हो और आपको जो सैलरी मिल रहा है वो 12 मंथ का लगभग का मिल रहा है। सो इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल दोज पीपुल जो 6 महीना काम करके 12 महीना का सैलरी कमाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और एक और चीज जहां तक मेरे को शायद आइडिया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि शायद ये जो सैलरी मिलता है नॉन टैक्सेबल होता है, इस पे नहीं लगता, टैक्स वगैरह नहीं होगा। आपको जितना भी एकोमोडेशन फी इसमें ऐड नहीं है, फूड का ऐड नहीं है, आपका जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो इसमें ऐड नहीं, वो सब सारा चीज आपको कंपनी देगी, कंपनी करेगा। मतलब आपको अगर 24 लाख सैलरी मिल रहे हैं, पूरे 24 लाख इन योर हैंड, दैट इज आल्सो फॉर 6 मंथ। यस सर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप 4 लाख मंथली कमा रहे हैं। यस सर।
है ना, अगर आप 6 मंथ कोर्स कर रहे हैं तो तो 4 6 मंथ आप अपने घर में रिलैक्स करिए, Yes, sir. है ना, और उसका भी सैलरी लगभग उतना ही अमाउंट उतना ही आपको मिलेगा। यस सर। तो इट्स वेरी गुड न्यूज, है ना, और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो आप ये कैरियर को बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जेईई मेंस के अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, Yes. है ना, तो और मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, तो क्या एग्जाम के सिलेबस में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है या लेवल वाइज? क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आने हैं Yes, sir. और एक्स्ट्रा केवल इंग्लिश आने हैं, Yes, sir. बट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लेवल जो होगा वो जेईई मेंस से के लेवल में होंगे या उससे बिलो होंगे? सर अगर आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम देकर अगर आईएमयू सीटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपका रैंक पूरा ऊपर जाएगा, क्योंकि सर वो बिलो जेईई मेंस रहता है थोड़ा 11 12 इवन दो आप एक मीडियोकर भी स्टूडेंट हो, यस है सर, ना, और अगर आपने जेईई का प्रिपरेशन किया है है ना, तो आप आराम से जो आईएमयू सीटी का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं विद अ गुड रैंक, यस है ना। सर, गुड रैंक। सो जो भी बच्चे थोड़ा सा जिनको लगता है कि हमारा फंडामेंटल कमजोर है या उतना बढ़िया हम पढ़ने में नहीं है, Yes, उसके लिए भी एक गुड न्यूज गुड न्यूज़ है, क्योंकि सर मैं खुद हाँ, हूँ और सिंपल बिल्कुल एग्जांपल एक आपके सामने है, इवन दो कि आपके लिए थोड़ा फिट नहीं बैठेगा कि ऑलरेडी आप जेईई मेंस में भी बढ़िया बढ़िया किए है ना। Yes. इवन दो कि जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये जो आपका इम्प्रूवमेंट हुआ वो केवल लास्ट 1 है 2 मंथ 2 months 2 मंथ हुआ पढ़ था। के आप किए हैं। Yes. 2 मंथ आपने पागल के जैसा पढ़ाया मेरे को ऐसा एक्चुअली था कि 10th के पहले मैं पूरे गेम पे फोकस करता था, जो कि मेरा फिटनेस उससे अच्छा रहा। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ भी मेरे को थोड़ा गेम में ध्यान देना रहता था, बट सर मेरे को फिर आगे लगने लगा कि गेम में उतना ज़्यादा मेरे से हो नहीं पाएगा, तो फिर मैं लास्ट का 3-4 मंथ पूरा पढ़ाई पे ध्यान आया। फोकस चलिए और उसका परिणाम है क्या आपने अच्छा किया। Yes. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि जैसे बहुत सारे आईएमयू का जो कॉलेज होंगे, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉलेज होंगे, तो सबसे बेहतर कैंपस किनका, सबसे बेहतर प्लेसमेंट किनका? सर अभी तो सबसे बेहतर प्लेसमेंट आईएमयू कोलकाता का है, और उसके बाद आईएमयू चेन्नई, फिर मुंबई पोर्ट। Yes, कितने आईएमयू टोटल हैं? टोटल 6 आईएमयू है। 6 आईएमयू है, उसमें सबसे बेहतर आप कोलकाता है, फिर आप चेन्नई एंड देन मुंबई। ओके। सो आप रैंक के आधार पे आपको ये कॉलेजेस डिसाइड होने वाले, आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो और एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे और होगा कि प्लेसमेंट क्या हो जाता है, लगभग सारे बच्चे का हो जाता है या कुछ % बच्चे को नहीं भी होता? नहीं सर, ये 3 कैंपस में तो 100% प्लेसमेंट ये तीनों कैंपस में 100% है। मतलब आप तीनों कॉलेज में अगर जा रहे हैं, है ना, इधर कोलकाता सेंटर में जा रहे हैं या आप चेन्नई में जा रहे हैं या मुंबई में जा रहे हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका 100% प्लेसमेंट हो ही जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन है कि आप सारे एग्जाम को पास, यस सेमेस्टर एग्जाम आपको सारे सेमेस्टर एग्जाम पास करना पड़ेगा, है ना, वो तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, और मैं सारे बच्चे से पूछता हूँ कि वुड यू रिकमेंड एनीबॉडी टू जॉइन एलायंट एकेडमी? यस सर, ऑफ कोर्स, एंड विद द रीजन व्हाई? यस सर, जैसे कि मैंने पहले बताया था सर कि यहाँ के हर एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान देते हैं। लाइक मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मेरे टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आते थे, तो आप लोगों ने मेरे पर स्पेशल ध्यान दिया, फिर भी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जितना आप लोग चाह रहे थे। तो फिर आप ही ने मुझे बताया था कि आईएमयू सीईटी के एग्जाम दो, उसमें जाओ, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो थोड़ा बिलो लेवल जेईई मेंस का पूछता है सर, तो उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आपको टीचर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो क्षमता उसके अनुसार आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप मैकेनिकल या आप कोई और इंजीनियरिंग करें, उससे बेहतर करियर ऑप्शन होगा कि आप मरीन इंजीनियरिंग में आप जाए। सो आपको इस स्तर पे भी टीचर आपको हेल्प कर रहे हैं। चलिए, और कोई वजह जो एलायंट एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए? यस सर, और तो यहाँ सारे टीचर 24 घंटा आपका मन है, ये कोचिंग तो हमेशा खुला रहता है। अगर आपको रात में भी पढ़ना है तो आप रात को भी यहाँ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लाइक लाइब्रेरी, और यहाँ सारे किताबें उपलब्ध है, आप जो भी मन करे आप वो पढ़ लो। अगर आपको रात में अगर कुछ डाउट हुआ तो सुबह आप जैसे ही फैकल्टी आते हैं क्लास से पहले आप जाके पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो, मतलब टीचर यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हैं आपके डाउट सॉल्विंग के लिए। बशर्ते केवल कंडीशन ये है कि आप डाउट पूछने आओ। यस सर, है ना, अगर आप डाउट पूछने नहीं आ रहे हैं तो हम एज ए टीचर आपको बता नहीं सकते। सो जो भी व्यूअर हम लोग को देख रहे हैं उन लोग से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आपका सजेशन का हमें बहुत इंतजार रहता है। तो जो भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन आप बेशक दीजिए कि हम लोग पॉडकास्ट में क्या चेंजेस करें, क्या बदलाव करें, क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।
See you in the next podcast.